आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। टीटीवी के नाज़रीन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद के साथ आइए डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना भर में ईद उल फित्र का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। हैदराबाद समेत रियासत भर में नमाज ईद उल फित्र के अजीम इज्तिमात। ईदगाह मीर आलम और गुंबदान कुतुब शाही में फर्जंदान तौहीद के सबसे बड़े इज्तिमात। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहायशगाह पर हिंदू मुस्लिम एकजहती के खूबसूरत नजारे। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फित्र के मौके पर दोनों फिरकों के अफराद ने वजीर दाखिला को दी मुबारकबाद। ईद उल फित्र के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में हालात कशीदा। दो फिरकों के दरमियान तसादुम, तशद्दुद और संगबारी के दौरान पुलिस मुलाजमीन जख्मी। हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस का लाठीचार्ज। वजीर आला अशोक गहलोत ने बरकरारी अमन की अपील। कश्मीर में ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमा। दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ा इज्तिमा। श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में मुसल्लियों को नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बरादरान इस्लाम को ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। और अब खबरें तफसील से। दोनों शहरों में नमाज ईद के जबरदस्त इज्तिमात देखे गए। रियासत भर में ईद उल फित्र का 2 साल बाद जोश व खरोश दिखाई दिया। ईदगाह मीर आलम पर शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया, जहां फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। नमाज ईद से कबल मौलाना हुसामुद्दीन सानी आमिल जाफर पाशा ने मुल्क के मौजूदा हालात पर रोशनी डाली और मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने भी इस मौके पर खिताब किया। मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने नमाज ईद के इमामत के फराइज अंजाम दी और खुतबा दिया। इस मौके पर ईदगाह मीर आलम में मुसल्लियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। दूर दूर तक मुसल्लियों की सफ़ें नजर आ रही थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद अदा की और नमाज के बाद मुसल्लियों से मुसाफा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर सुहेल कादरी और दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। अगर तुम इताअत नहीं करोगे और तुम ये समझ रहे हैं कि हमारे से इस्लाम बाकी है, ये गलत फहमी है आपकी और मेरी। क्योंकि अल्लाह को काम लेना है, किसी खानदान से ले लेगा, किसी घराने से ले लेगा। आपको मालूम है लेने वाले हमारे बहनों के बुलाने के पास एक खानदान एक जमाने में इस्लाम हुकूमत करा था और उनकी आदत क्या थी? आदत ये थी कि जब नमाज होती तो आज जैसे बातें हो रहे हैं ना कि ढोल बजाने वो करेंगे ये करेंगे, छुट्टी कर लो मियाँ, हमारे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हम अल्लाह के सामने ठहर जाते तो किसी की परवाह नहीं करते। आपको आगे बताइए ये जो सब बनाने वाले कितने वॉलंटियर थे? ये आपकी जो सबबंदी हुई है इसमें कितने वॉलंटियर आया? किसी ने पुलिस वाले हमारी मदद करे कि ऐसे लाइन बनाओ साहब, ऐसा करो। ये डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट इस्लाम का शियार है, इस्लाम का एक खास बुनियादी निशान है। एक मरतबा ये अदा के मसले में अदालत में पेश हुआ, अंग्रेज का पीरियड था, अदा का झगड़ा हुआ, अभी से ही पहले से है। कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने ईद उल फित्र के मौके पर तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस शहर में बरकरारी अमन के शहरियों से अपील की। के
ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान भाई बहन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान के पाक महीने के बाद 30 दिन आपने रोज़ा किया है और ये 30 दिन के दौरान दूसरों के लिए दुआ मांगी है, गरीबों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, और अपने आप अपने उल्फतों और हज़रतों की तरफ आपने तवज्जो दी है और अपने रूहानी को और रूह को और मजबूत करने के लिए आपने काफ़ी दुआ मांगी है। तो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी मदद करें और जितना भी हो सके पुलिस की तरफ से ये दुकानें खुले रखना और ख़रीदारी के लिए जो भी सहूलत हम दे सकते थे हमने किया है। और आपके साथ हम रात भर सिटी पुलिस के ऑफिसर्स तैनात थे और पेट्रोलिंग किए हैं। तो हम सिटी पुलिस की तरफ से सबको, मैं घर घर में सभी को एक एक करके मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद उल फितर के इस मौके पर। ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप सबको पता है। यहाँ का तहज़ीब और फ़िज़ा जो है हम सब बचाते आए हैं और आने वाले दिनों में भी हैदराबाद सिटी पुलिस पूरी कोशिश करेगी और आप सब खुशी और अमन के साथ यहाँ रहने का हम ये दिन हम आज ईद उल फितर के ये मौके पर यहाँ ईदगाह पर आए हैं और आप सबको मैं हमारी सिटी ईदगाह गुंबदान कुतुबशाही में नमाज ईद का दूसरा अजीम इज्तिमा देखा गया, जहां हजारों फर्जंदान तौहीद ने मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी की इमामत में नमाज ईद अदा की और बारगाह इलाही में रिक्कत अंगेज दुआ करते हुए अपने गुनाहों पर अश्क नदामत बहाया और अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुबशाही ने नमाज ईद से कबल फ़ज़ाइल ईद बयान किए और मौजूदा पुरफितन हालात में आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत और सरबलंदी के लिए दुआ की। इसके साथ साथ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद ऐवान मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन और दीगर मजलिसी कायदीन की दराज़ी उम्र और सेहतियाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर जनाब गुलाम मुहिउद्दीन पाशा भाई, अजीज़ खान पठान, सरफराज खान, मोहम्मद आबिद और दीगर इंतजामी उमूर के निगरानकारों के लिए भी दुआ हुई। इस मौके पर कारी सैयद नूर मोहम्मद शाह कादरी और कारी सैयद नूर अहमद शाह कादरी भी मौजूद थे। आप लोगों में तक़वे में जो सबसे ज्यादा है, अल्लाह करे वही मौज़्ज़ज़ है। जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते मुत्तकी है वही अल्लाह करे मौज़्ज़ज़ है, इज्जतदार है, काबिल एहतराम है। आज तक़वे के हुसूल के लिए हमने रोजा रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे इसलिए फर्ज किए गए ईमान वालों आप लोगों पर, ताकि आप लोग मुत्तकी बन जाए। के माने अभी अर्ज किया मैं कि अकेले में हो या मजमे में हो, अल्लाह का खौफ होना है, अल्लाह से डर होना है, अल्लाह मुझे देख रहा है का तसव्वुर होना। हालात रोजा में था, आप अकेले कमरे में थे, आप एक घूंट पानी पी सकते थे, शिद्दत का गर्मा का माह अप्रैल का, लेकिन कोई मजाल है 12 साल के बच्चे से 70 साल की उम्र के बुजुर्ग तक एक फुट तो गुजरा, एक खतरा भी हलक के नीचे जाने नहीं दिया। उसको तसव्वुर था कोई नहीं देखे तो क्या हुआ, मेरा रब मुझे देख रहा है। ये है तक़वे की एक झलक है, ये हमेशा पैदा करेंगे। अगर हम बुरा काम कर रहे तो कोई नहीं देखा तो क्या मेरा रब देख रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या हुआ, सामने वाला बात सही समझ रहा, लेकिन हकीकत अल्लाह जानता है। ये चीजों का तसव्वुर रखिए। और जो रमजान मुबारक में हम लोग गरीबों को ख्याल किए, वैसा हर वक्त ख्याल रखिए, हर वक्त आगे आइए। गरीबों की मदद, बेसहारों की मदद, इससे अल्लाह की रजा हासिल होती है। करें और अल्लाह ताला की परस्तिश करें।
हमेशा जैसा रमजान में स्पिरिट थी हमारी इबादत की, जज्बा था, ऐसा ही हमेशा इसको बाकी रखिए। यही काम आने वाला है और यही कामयाबी की कलीद है। ये नहीं, इबादत नहीं तो सब बेकार है। यही अल्लाह ताला के पास काम आएगा और यही अल्लाह ताला, इससे ही अल्लाह ताला की रिजा है। पूरी जिंदगी को हम अल्लाह ताला की इताअत में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजार दीजिए। आने का मकसद यही है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमा रहे क्या हमने मौत और हयात दोनों को पैदा किया। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है आप लोगों में जो नेक अमल करते हैं। अहसन अमल फरमा रहे हैं, अमाल हसनात। फिर कुरान मजीद के वो मशहूर सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून में इरशाद हुआ, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। जो लोग ईमान लाए, आमाल सालिहा किए, उनका अजर जाये होने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये आपका अजर जाये होने वाला नहीं, बेहतरीन इसका अजर दिया जाएगा। रमजान मुबारक में जिस तरह डिसिप्लिन का मुजाहरा किया कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, ज़बान से कैसी बात निकालना है, अकेले में भी रहे तो अल्लाह का डर, लोग के बीच में भी है तो अल्लाह का डर, इसको तक़वा कहते हैं। खौफ था कि रोजा बातिल ना हो जाए। अगर ईदगाह बिलाली इसी गार्ड में भी नमाज ईद उल फित्र का बड़ा इज्तिमा देखा गया। बाद नमाज ईद खुतबा पढ़ा गया और रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की गई, जिसमें आलम इस्लाम के मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए भी दुआ की गई। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने भी इस ईदगाह में नमाज ईद अदा की और नमाज के बाद मुसल्लियों से मुसाफा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। तारीखी मक्का मस्जिद में भी नमाज ईद का अजीम इज्तिमा देखा गया, जहां फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर मुसल्लियों को मेटल डिटेक्टर से गुजरता देखा गया। नमाज ईद के मौके पर मुसल्लियों की सहूलत के लिए मौसर इंतजाम किए गए थे। मुसल्लियों की दूर दूर तक सफ़ें बन गई थीं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने KBR पार्क की मस्जिद में नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर MD TTV मोहम्मद फुरकान अहमद भी मौजूद थे। नमाज ईद के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मस्जिद के खतीब और मुसल्लियान मस्जिद से बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। मुसल्लियों की बड़ी तादाद ने भी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुसाफा करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी और उनके साथ तस्वीर कशी की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स पर हिंदू मुस्लिम यकजहती और तेलंगाना की रिवायती गंगा जमनी तहजीब के हसीन और खूबसूरत मनाजिर ईद उल फित्र के मौके पर देखने को मिले, जहां दोनों फ़िरक़ों से वाबस्ता पार्टी कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद पेश की। मुख्तलिफ हिंदू भाइयों ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को तहनीत पेश करते हुए उन्हें ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल MS प्रभाकर, नौ नामज़द सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, TRS कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल बासित, ख्वाजा आरिफुद्दीन और दीगर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी खुद बाज़ TRS कायदीन की शॉलपुशी करते हुए उन्हें अपनी शफकतों से नवाजा। TRS इंचार्ज हल्का असम्बली मलकपेट मोहम्मद आज़म अली ने मेहमानों का खैर मकदम किया और ईद की मुबारकबाद भी कबूल की। मुल्क के मौजूदा हालात में जहां हिंदू मुस्लिम एकजहती को और रिवायती गंगा जमनी तहजीब को दागदार करने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रिहाइशगाह पर एकजहती के ये खूबसूरत मनाजिर तेलंगाना रियासत की गंगा जमनी तहजीब को दबाला करते हैं और साथ साथ इन फ़िरक़ा परस्तों के मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा है जो मुल्क में फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिशें कर रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला KCR न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में तेलंगाना की तर्ज पर फ़िरक़े वाराना एकजहती की रिवायात को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं, क्योंकि उनका यह एहसास है कि अगर हम
हमारा मुल्क और रियासत खुशहाल रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और अमन बरकरार रहेगा तो सरमायादार सरमायाकारी के लिए आगे आएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला रवि गुप्ता ने ईद उल फित्र के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर दाखिला से रस्मी तबादले ख्याल भी किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की पेशी के स्टाफ और सिक्योरिटी अमले ने भी उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर MD TTV मोहम्मद फुरकान अहमद भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने मसरूफ तरीन औकात में से ईद उल फित्र के मौके पर कमसिन बच्चों के लिए वक्त निकाला और उनके साथ कुछ वक्त गुजारा। दरअसल ये बच्चे स्केटिंग और दीगर फनून में महारत रखते हैं। उन्होंने अपने सरपरस्तों के हमरा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इन बच्चों की मुबारकबाद कबूल करते हुए उनके साथ खुशगवार माहौल में बातचीत की और उनकी शेर खुरमे से तवाज़ु की। इस मौके पर MD TTV फुरकान अहमद ने इन बच्चों को इत्र लगाते हुए ईद की खुशबू का पैगाम दिया। हल्का असेंबली उप्पल के कापरा मंडल में 400 साल कदीम ईदगाह जिसको आबाद करने और उसकी तोसी में TRS लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन ने अहम किरदार अदा किया। उन्हीं की सदारत में ईद की नमाज अदा की गई। अवाम की कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर यहाँ गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा भी देखा गया, जहाँ हिंदू भाइयों ने नमाज ईद के मौके पर मुस्लिम भाइयों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया और उसकी तकसीम अमल में लाई। नमाज ईद के बाद खुतबा और रिक्कत अंगेज दुआ की गई। वज़ीर आला के सियार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की दराज़ी उम्र और रियासत तेलंगाना में अमन की बरकरारी के लिए दुआ की गई। मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ईदगाह में जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। हिंदू यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अफराद कुंडल गौड़, शिवा, कॉर्पोरेटर शिवामणि, किट्टू, कृष्णा गौड़, वी प्रवीण, महेश कुमार और दीगर ने इंतजाम में हिस्सा लिया, जिसकी TRS लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन ने सताइश की। रमजान करीब महीने में आज ईद की नमाज से आप लोग सबका इंतजार है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल में हम बहुत परेशान थे नमाज के लिए। अल्लाह ताला ने सबकी दुआ कबूल करे और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद बड़े पैमाने पे, और मैं 100 और तकरीबन बाहर जो बैठे हुए धूप में इंशाल्लाह लोगों को जरूर डबल सवाब होगा, क्योंकि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने से बहुत सवाब है। ठीक है, अभी बाद में बोलेंगे बाहर बैठे धूप में उनको स्पेशली ईद मुबारक बोलूं, क्योंकि 2 साल के बाद हम ईद की खुशी मना रहे। इसलिए मैं 4 बात आपसे करके, क्योंकि 5-10 मिनट का वक्त में जो ईद का कमेटी के काम के काज में जो आप इस्तेमाल के लिए आप लोग चंदा देते, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के टाइम आप लोगों को मालूम है कितनी मुसीबत हुई, तो इसलिए ईद का कमेटी की तरफ से कई गरीब लोगों को अनाज दिया गया और तकरीबन जो परेशान उनके घर तक पहुंचा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जिसके हमारे पुलिस वाले भाइयों ने कोरोना के टाइम में रोड पर रहकर इंतजाम करे, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे खुशी के लिए और इंतजाम के लिए ठहरे थे, और उनके लिए भी फ्रूट्स वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनके लिए भी फिर हैदराबाद में इनका सभी की तरफ से दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वालों को भी दुआ करना चाहिए। हम लोग कोरोना के टाइम में हम लोग रिपोर्ट देना चाहिए, उनके परिवार को छोड़ के हमारे लिए, हमारी खिदमत के लिए लोग यहाँ पे ठहर के भी काम करें। तो इसी हमारे खबरस्तान जो आपने बोलते खबरस्तान, हमारी कोरोना में खबरस्तान
का भी कोरोना का इंतकाल होता, कोरोना आते ही ना घर तक ला सकते, ना बस्ती में ला सकते, ना रिक्शे वाला दे सकते, ना बीवी दे सकते, ना बाबा दे सकते, ना भाई दे सकता, ना बेटा दे सकता। ईदगाह नारायण खेड़ में नमाज ईद उल फित्र का खुशी व खुजू के साथ इनेकाद अमल में आया। मौलाना हाफिज अब्दुल हई ने नमाज ईद उल फित्र की इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और खुतबा दिया। मुसल्लियान की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हाशमिया बैतुल माल नारायण खेड़ के सदर सैयद मुजम्मिल, एजाजी सदर अब्दुल नजीब ने अपनी टीम की जानिब से ईदगाह पर बेहतरीन इंतजाम किए थे और मुसल्लियों की सहूलत के लिए मौसर इक़दाम किए थे ताकि उन्हें कोई परेशानी दरपेश न हो। राजस्थान के जोधपुर के कुछ हिस्सों में मंगल को कर्फ्यू का हुक्म दिया गया है, जबकि ईद और इससे कबल की रात जलूरी गेट इलाके में झंडों के तनाजे पर दो बरादरियों के दरमियान झड़पें हुई। मंगल को कई इलाकों से पथराव और मजीद तशद्दुद की इत्तलात मिली। इससे पहले कि पुलिस ने हालात को काबू में लाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, ताहम इन इलाकों में कशीदगी बरकरार है। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक उदय मंदिर, नागौरी गेट, खंडा, फलसा, प्रतापनगर, देवनगर, सूरसागर और सरदारपुरा पुलिस स्टेशनों के हुदूद में कल आधी रात से कर्फ्यू नाफिज किया गया है। लोगों को अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए जोधपुर में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं और ईद की नमाज पुलिस की हिफाजत में अदा की गई। जोधपुर से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आला अशोक गहलोत ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए एक आला सतही इजलास तलब किया और सीनियर ओहदेदारों को हेलीकॉप्टर के जरिए जोधपुर रवाना किया। वज़ीर आला ने एक ट्वीट में कहा, जोधपुर मारवाड़ की मोहब्बत और भाईचारे की रिवायत का एहतराम करते हुए मैं तमाम फरीक़ैन से अमन बरकरार रखने और अमन अमान की बहाली में ताउन करने की अपील करता हूं। जोधपुर में 3 रोजा परशुराम जयंती का त्यौहार भी जारी है और दोनों बरादरियों की तरफ से लगाए गए मजहबी झंडे एक बड़ी बहस का बाइस बने, जो झड़पों में बदल गए। पुलिस एहलकारों ने पीर की रात भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठियों का इस्तेमाल किया, जिसने मुकामी पुलिस चौकी पर भी हमला किया। मंगल की अवलिन सातों में पथराव के नतीजे में कम से कम 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ये झड़पें मुल्क भर में फिरक़ेवाराना तशद्दुद और तनाव के इजाफे में ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो मजहबी और सियासी रहनुमाओं की नफरत अंगेज तकारीर की वजह से इन हिस्सों में फैली है। पिछले चंद हफ्तों में कम से कम 5 रियासतों दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और मगरबी बंगाल में ऐसी झड़पें देखने में आई हैं। जैसा कि हिंदुस्तान ने रामनवमी, हनुमान जयंती और रमजान मनाया। बढ़ते हुए झगड़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी और तनाज़े पर काबू पाने में हुकूमत की कोशिशों को अपोजिशन और सिविल सोसाइटी और कारकुनों की तनकीदों का सामना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे के खिलाफ ईद से कबल इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 3 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया गया। अमन अमान की मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर तमाम पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के पुलिस सरबराह जिनेश सेठ ने कहा कि औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर ठाकरे के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे। सेठ ने नामानिगारों से कहा, औरंगाबाद के सीपी इस तकरीर पर गौर कर रहे हैं, वो आज जो भी कानूनी कार्रवाई की जरूरत है वो खुद करेंगे। सेठ ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी तरह की अमन अमान की सूरत हाल से निपटने की सलाहियत रखती है। रियासत में SRPF और होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सबसे अमन बरकरार रखने की अपील करता हूँ। राज ठाकरे ने 3 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकरों को खामोश करने का मुतालबा किया था। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मसाजिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। MNS के सरबराह ने हफ्ते के आखिर में औरंगाबाद में एक अवामी रैली में कहा था, मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की 3 मई की आखिरी तारीख के बाद जो कुछ होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। इससे पहले आज महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल और सेठ ने सीनियर पुलिस अफसरान के साथ रियासत में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। वादी कश्मीर में मंगल के रोज ईद उल फित्र की तकरीब सईद इंतहाई मजहबी जोश खरोश और तस्को इख्तिशाम के साथ मनाई गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। ईद उल फित्र या छोटी ईद के सिलसिले में वादी के तूल अर्ज की मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में ईदैन की दोगाना नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईद उल फित्र के इन रूह परवर इज्तिमात में वादी में मुकम्मल अमन अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा शोहरा आफाक झील
डैल के किनारों पर वाक़ दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। वादी में नमाज ईदैन के इज्तिमात में खुतबा उलमाए किराम ने ईद उल फित्र की अहमियत, फजीलत और फ़ज़ाइल बयान करने के साथ साथ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और एकजहती पर जोर दिया। दरिया असना इंतजामिया ने तारीख़ी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी और इस हवाले से पहले ही अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद की इंतजामिया को आगाही फराहम की गई थी। मंगल सुबह सवेरे ही तारीख़ी ईदगाह श्रीनगर उसके इर्द गिर्द इलाकों में भारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाकर लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी आयद की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने किसी को भी ईदगाह की और जाने की इजाज़त नहीं दी और दाखिली और खारजी रास्तों को फोर्सेस ने पूरी तरह से मोहर बंद कर दिया था। वाज़ेह है कि इंतजामिया ने इतवार के रोज़ ही वाज़ेह किया था कि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने की खातिर तारीख़ी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगरचे ज़िला इंतजामिया ने अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद के अहदेदारों के सामने तजवीज़ रखी कि वह सुबह 7 बजे ही ईद की नमाज का एहतमाम करे, ताहम अंजुमन ने इंतजामिया की इस तजवीज़ को मानने से यह कहते हुए इनकार किया कि ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मंगल को ईद उल फित्र के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस मौके पर हम सब इंसानियत की खिदमत करने और ज़रूरतमंदों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का अहद करें। कोविंद ने आज ट्वीट किया, तमाम हम वतनों खासकर मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद मुबारक। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद मनाया जाने वाला यह त्यौहार मुआशरे में भाईचारे और हम आहंगी को मजबूत करने का एक मुक़द्दस मौका है। आइए हम सब इस मुक़द्दस मौके पर इंसानियत की खिदमत और ज़रूरतमंदों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का अहद करें। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने बरादरान इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उर्दू ज़बान में किए गए अपने एक ट्वीट में कहा कि ईद मुखलिसाना अक़ीदत, सदका और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का जश्न है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के मौके पर मुल्क के मुस्लिम तबके को ईद की मुबारकबाद देते हुए मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए अपनी नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। बांग्लादेश में मंगल को मज़हब इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। दारुल हुकूमत ढाका के हाई कोर्ट अहते में वाक़ कौमी ईदगाह में ईद की मरकजी नमाज सुबह 8:30 बजे अदा की गई। खराब मौसम या दीगर वजूहात की वजह से किसी जगह नमाज का एहतमाम न कर पाने की सूरत में बैतुल मुकर्रम कौमी मस्जिद में सुबह 9 बजे नमाज का एहतमाम किया गया था। नए और रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस लोग नमाज के बाद एक दूसरे के घर गए और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। यूक्रेन के खिलाफ 68 रोजा जंग के दरमियान बरतानिया की हुकूमत ने मंगल को कहा कि रूसी जारहियत का मुकाबला करने वाले मुल्क के लिए 300 मिलियन पाउंड मालियत के एक नए दिफाई फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान करेगी। 24 फरवरी से शुरू होने वाली यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के दौरान बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन यूक्राइनी पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले आलमी रहनुमा होंगे। एक हुकूमती बयान में कहा गया कि जॉनसन मंगल को यूक्रेन की पार्लियामेंट से बराह रास्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। बयान में कहा गया कि जॉनसन रूस की गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए 300 मिलियन पाउंड मालियत की फौजी इमदाद का एक नया पैकेज कायम करेंगे। इस पैकेज में इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात, एक काउंटर बैटरी रेडार सिस्टम, GPS जैमिंग का सामान और हजारों नाइट विजन शामिल होंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। भर में ईद उल फित्र का जोश खरोश के साथ इनेकाद। हैदराबाद समेत रियासत भर में नमाज ईद उल फित्र के अजीम इज्तिमात। ईदगाह मीर आलम और गुंबदान कुतुब शाही में फर्जंदान तौहीद के सबसे बड़े इज्तिमात।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहायशगाह पर हिंदू मुस्लिम एकजहती के खूबसूरत नजारे। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फित्र के मौके पर दोनों फिरकों के अफराद ने वजीर दाखिला को दी मुबारकबाद। ईद उल फित्र के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में हालात कशीदा। दो फिरकों के दरमियान तसादुम, तशद्दुद और संगबारी के दौरान पुलिस मुलाजमीन जख्मी। हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस का लाठीचार्ज। वजीर आला अशोक गहलोत ने बरकरारी अमन की अपील। कश्मीर में ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमा। दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ा इज्तिमा। श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में मुसल्लियों को नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बरादरान इस्लाम को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भी पेश की ईद की मुबारकबाद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।